गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है पार्ट नंबर 3 में काउंटिंग ऑफ फिगर के इस सेशन में। तो हम जो चला रहे हैं सीरीज जो है काउंटिंग ऑफ फिगर की। तो हम पढ़ रहे हैं काउंटिंग ऑफ फिगर के बारे में। तो जो हम नए क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने अपडेट क्वेश्चंस। तो हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी हमने इसके स्क्वायर्स के बारे में, ट्रायंगल्स के बारे में ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। पार्ट 1 में हमने सीखा था ट्रायंगल के बारे में। पार्ट 2 में हमने जो सीखा स्क्वायर्स के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं रेक्टेंगल यानी कि आयतों के बारे में, आयत के बारे में। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जिन बच्चों ने भाई जो ऑलरेडी 2 वीडियो नहीं देख चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखी, तो डिस्क्रिप्शन में जाके पहले लिंक को खोल के पहले आप उन वीडियो को आनंद लें, उसके बाद हम नए क्वेश्चन की ओर बढ़ लेना। तो आज हम बात करने वाले हैं इस पार्ट नंबर 3 की रेक्टेंगल के बारे में। तो रेक्टेंगल की पहले बात, शेप आपको ऑलरेडी दिख ही रही है। तो रेक्टेंगल के बारे में हमें जानकारी, तो आपसे अगर पूछे कि क्या ये रेक्टेंगल है, पहले आप ये बताएं, क्या स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं मुझे। तो कई बच्चों का शायद जवाब आएगा हाँ में और कई बच्चों का ना में। तो बेटा ये जो है एक स्क्वायर जो होता है एक रेक्टेंगल भी होता है। तो याद रखना ऑल स्क्वायर आर ऑल्सो रेक्टेंगल। तो आप लिख सकते हैं ऑल स्क्वायर्स आर ऑल्सो रेक्टेंगल, यानी कि जो एक वर्ग होता है वो क्या होता है, एक आयत भी कहलाता है। यानी कि जो सभी वर्ग होते हैं वो क्या होते हैं बच्चे, आयत भी कहलाते हैं। तो वहां पर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन हमें सीखने को मिलेंगे, देखने को कैसे मिलेंगे, वो देखते हैं पार्ट। तो ये तो हम क्वेश्चन ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं रेक्टेंगल की, यानी कि आयतों की। तो आप मुझे बताएं इस फिगर के अंदर ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमें भाई हमने बेसिक से ये चीज़ों को पढ़ा है कि इसके अंदर रेक्टेंगल्स कितने हैं। तो इसके अंदर रेक्टेंगल्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या ये रेक्टेंगल है। अब बच्चा सिर्फ आंसर क्या देता है भाई, बच्चा ये करेगा भाई सर ये रेक्टेंगल के बारे में। अब बच्चा क्या है, रेक्टेंगल ये बताता है कि भाई रेक्टेंगल जो है हमारे पास, तो ये काउंट करके बताएगा सर ये एक रेक्टेंगल है हमारे पास, रेक्टेंगल एक ये है हमारे पास। तो एक रेक्टेंगल हॉरिजेंटल में ये दिया हुआ है और एक रेक्टेंगल हमारे सामने ये है। तो बच्चा लगा के आ रहा है 4 हमारे पास रेक्टेंगल है, बट हमारे पास 4 रेक्टेंगल नहीं है बच्चे। अभी मैंने आपको बताया स्क्वायर भी जो होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। तो स्क्वायर की संख्या ऑलरेडी हम इससे पहले काउंट कर चुके हैं कि इस फिगर में स्क्वायर कितने होते हैं। तो इस फिगर में स्क्वायर का तरीका मैंने आपको बताया था, क्या करना है बच्चे, 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। तो ऐसे आप ऐड करके 5 तो हमारे पास, यानी कि इसके अंदर स्क्वायर्स कितने हैं, 5 हैं। और अगर मैंने मैनुअली चेक किया तो रेक्टेंगल जो एक्चुअल रेक्टेंगल शेप में थे वो कितने थे, 4 थे। तो दोनों को टोटल करने पे हमारे पास आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 9। तो राइट आंसर इज दिस 9। ठीक है बच्चे, समझ में आया आपको। अब एग्जाम में जाके मान लो ये क्वेश्चन थोड़ा सा और अपडेट वर्जन में आया, यानी कि अभी तो हम बात करें 2:2 की, और 3:3 के जो टेबल्स में अगर क्वेश्चन फॉर्म में आया तो हम उसको किस तरीके से डील करें, तो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने 3:3 रो का, कॉलम का। तो इसको चेक करें, हमारे पास देखो अगर इसमें स्क्वायर करने के क्या करेंगे, तो 1 2 3, तो 3 का स्क्वायर करने के लिए मैंने आपको बताया था भाई अगर इसमें स्क्वायर फाइंड आउट करने हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, जितने पार्टीशन है उसका स्क्वायर कर दें, ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 9 4 और 1, तो यहाँ से हमारे पास जो स्क्वायर्स मिलते हैं वो कितने मिलते हैं, 14। बट यहाँ पर रेक्टेंगल आप काउंट करने बैठेंगे तो हमारे पास एक रेक्टेंगल तो ये मिलेगा सर, दूसरा रेक्टेंगल ये मिलेगा और तीसरा रेक्टेंगल मिलेगा ये फुल में। तो 3 यहाँ से मिले, 3 इसी प्रकार से यहाँ से मिलेंगे, एक रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल और ये तीसरा रेक्टेंगल। इसी प्रकार से 3 आपके पास यहाँ मिलेंगे। अब मैं इसको हॉरिजेंटल में चेक करूंगा तो 3 रेक्टेंगल और मिलेंगे, 1 2 और एक ये बड़े वाला पूरा सामने 3। और 3 यहाँ से मिले, 3 यहाँ से मिले, 3 यहाँ से मिले। उसके बाद कहानी अभी अभी खत्म नहीं होगी हमारी। तो यहाँ से आपको 2:3 का रेशियो यहाँ से मिलेगा, एक रेक्टेंगल आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, एक रेक्टेंगल आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, एक रेक्टेंगल आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। अब कई बच्चा जल्दी में इसको बड़े वाले को भी दोबारा काउंट कर लेगा, ऑलरेडी हम 14 में 14 के अंदर वो काउंट कर चुके हैं। तो इससे क्या है, हमारे कंसेप्ट में क्या है, एक ही ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर्स हो, तो क्या है वापस से काउंट होने के हमारे पास पूरे चांस रहते हैं।
अब इसको करें क्या सर, रेक्टेंगल निकालने के लिए आप भाई दो तरीके, एक तो मैनुअली तरीका आप कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट तरीका, हमने स्क्वायर में क्या पढ़ा था, स्क्वायर करना, बट इस बार आपको क्या करना है बच्चे, क्यूब करना है। इस बार पावर क्या कर दे, 3 कर देंगे, तो इसके पास जो आंसर हमारे पास आएगा वो टोटल स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल आएगा मेरे भाई। तो हमारे पास दोनों को कंबाइंड करके अगर निकालना है तो हम क्या कर देंगे, इनकी पावर 3 कर देंगे। तो 1 की पावर 3 करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 2 की पावर 3 करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। इसी प्रकार से 3 की पावर अगर मैं 3 करूंगा तो मिलेगा 27। इन सबको ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा मेरे भाई, 36। तो 27 प्लस 1 इज 28 एंड 28 और 8 कितना हो जाएगा, 36। तो हमारे पास जो इसके अंदर रेक्टेंगल्स की संख्या है वो कितनी मिलेगी, 36। बट कई बच्चे ऐसे हैं कि 14 और ऐड कर देंगे, सर ने पढ़ाया था कि स्क्वायर भी होते हैं तो 14 और ऐड कर दो आंसर आ जाएगा। बट बेटा ये जो हमने कंसेप्ट निकाला है क्यूब वाला, इसके अंदर ऑलरेडी स्क्वायर की संख्या इंक्लूडेड है, शामिल है। बात समझ में आ गई। तो हम ये कर सकते हैं, जितने भी हमें पार्टीशन है उसकी हम पावर 3 कर दे, बट शर्त है कि ये सिमेट्री में होना चाहिए। सर क्या होना चाहिए, सिमेट्री में होना चाहिए। लाइक इसी प्रकार से मैं इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपके सामने, इसके सामने अगर मैं बात करूं भाई, ये वाला क्वेश्चन क्या इससे नहीं हो सकता था। अगर मैं बात करूं भाई आगे क्वेश्चंस की बात करें, हाँ देखो भाई, अब ये 11 जो क्वेश्चन था आपके सामने, अगर आपसे ये पूछे कि इसके अंदर रेक्टेंगल बताओ तो आप क्या करोगे भाई, जितने पार्टीशन है उसकी आप क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे डायरेक्टली। क्या कर देंगे बच्चे, क्यूब कर देंगे। तो 1 की क्यूब हुआ 1, 2 की क्यूब हुआ बेटा 8। तो आंसर कितना आया था, हमने बहुत अच्छे से अभी एक्सप्लेन करके पढ़ा था, 9 आएगा। तो आंसर लगा दिया 9। बट अगर एग्जामिनर बोल दे ओनली रेक्टेंगल बताएं भाई, ओनली रेक्टेंगल, तो लास्ट टाइम अगर मैं केवीएस की बात करूं कि केवीएस 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसने साफ साफ शब्दों में एक क्वेश्चन के भाई फॉर्मेशन की थी। उसने ये क्वेश्चन दिया हुआ था आपके सामने, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, वही क्वेश्चन आपके सामने ये क्वेश्चन था ऑलरेडी। हम इसी को सॉल्व करते हैं उसी टेक्निक के फॉर्म के साथ। उसने क्या बोला हुआ था वही मैं आपको बता देता हूँ। देखो उसने ये बोला था कि इसके अंदर और कितने ऐसे रेक्टेंगल हैं जिसमें वर्गों की संख्या शामिल नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज बेटा ध्यान देना, उसने कहा था, केवीएस ने जो कहा भाई, इसमें वर्गों की संख्या शामिल ना हो। ऐसे कितने आयत हैं जिसमें वर्गों की संख्या शामिल ना हो। तो भाई वर्गों की यानी कि स्क्वायर को हमें हटाना पड़ेगा। अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके फॉर्मूले में यानी कि 1, 2 और 3 क्यूब लगाना पड़ेगा। सर क्यूब लगा दिया। बट इस क्यूब से आप बहुत अच्छे से जानते हैं जो हमारा जो आंसर आता है वो क्या निकलता है, रेक्टेंगल प्लस स्क्वायर्स मिलते हैं। इसमें हमें रेक्टेंगल प्लस स्क्वायर मिलते हैं। तो हमारा आंसर जो आया था वो कितना था, 36। और अगर मेरे को इसका स्क्वायर निकालना होता तो हम क्या करते हैं बेटा, हम फिर करते हैं पावर 2। फिर क्या करते हैं हम, पावर 2। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर इज 9। तो हमारे पास जो इसके स्क्वायर की संख्या थी वो कितनी थी, वो थी 14। और अगर मैं स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल बोलूं तो हमारे पास जो इसकी संख्या थी वो आई 36। अब उसने बोला इसमें से वर्गों की संख्या हटा दो। तो बस बेटा इसमें से वर्ग 36 में से 14 माइनस कर दें तो आंसर जो बनेगा हमारा क्या बनेगा, 22। अब ये 22 वो है रेक्टेंगल जो केवल और केवल आयत हैं जिसमें वर्गों की संख्या शामिल नहीं है। तो आप क्वेश्चन की टैगलाइन को जरूर पढ़ें कि उसमें ऑलरेडी वो पूछ क्या रहा है एग्जामिनर, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। आधे बच्चों को क्वेश्चन इसलिए गलत रहता है वो टैगलाइन ही नहीं पढ़ते, बस वहां पर देखा रेक्टेंगल और उसने डायरेक्ट इस पे हमला कर दिया। तो आंसर वहां ऑप्शन में 36 भी दिया हुआ है। बट अभी हमसे फिलहाल पूछा रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का आंसर हम क्या लगाएंगे, 36। और अगर पूछा होता ओनली रेक्टेंगल जिसमें वर्गों की संख्या शामिल नहीं है तो हमारा आंसर हम क्या लगाते बच्चे, 22। आई होप कि आप ये बात बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसके अंदर बताएं, इसके अंदर रेक्टेंगल की संख्या पूछ रहा है। अब ये वही जैसे हमने स्क्वायर के अंदर सीखा था सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक में कि यहाँ पर रो एंड कॉलम सेम होते हैं कई बार और कई बार वो अलग भी होते हैं। दोनों चीजों को हमने एक ही फॉर्मूले से जजमेंट किया था, वो फॉर्मूला था बेटा R इंटू सी, रो इंटू कॉलम। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो सर रेक्टेंगल का भी कोई ऐसा फॉर्मूला होता है जो दोनों जगह काम आए, जो दोनों जगह काम आ जाए। सर नॉन सिमेट्रिक में भी और सिमेट्रिक फॉर्म में भी। तो उसके लिए क्या करते हैं बच्चे, आप चेक करें कि इसके अंदर कॉलम कितने दिए हुए हैं और रोज कितनी दी है। पहले तो सबसे पहले आप ऐसे चेक करें
कि रो कितनी है और कॉलम। तो हमारे पास यहाँ पर रो 4 है और कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं, राइट। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो ये होता है बेटा, सम ऑफ नंबर ऑफ रो, सम ऑफ नंबर ऑफ रो और सम ऑफ नंबर ऑफ कॉलम, सम ऑफ नंबर ऑफ कॉलम। तो ये हमारे पास यानी कि सम, रो का सम करना है और कॉलम का सम करना है और दोनों को कर देना है बेटा मल्टीप्लाई, ऐड ना कर दे कभी गलती से। तो इन सब का सम अगर करता हूं तो मुझे मिलता है 10 और इनका अगर मैं सम करता हूं तो मुझे मिलता है 3, इनटू कर दो, आंसर आ गया हमारे पास ये सीधा सीधा 30। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा बच्चे, 30। तो ये जो फॉर्मूला है सम ऑफ नंबर ऑफ रो सम ऑफ नंबर ऑफ कॉलम, तो ये आपका हर जगह कामयाब है, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला आप इसको समझ सकते हैं। ये रो एंड कॉलम इक्वल हो या ना हो ये दोनों जगह लगेगा, ठीक है। तो आप अगर एक ही चीज पढ़ने वाले हैं कि भाई हमें एक ही चीज से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, हम 10 चीज़ें नहीं पढ़ना चाहते, अलग अलग फॉर्मूला नहीं पढ़ना चाहते, तो आप ये एक सिंगल फॉर्मूला दोनों जगह अप्लाई कर सकते हैं, नॉन सिमेट्रिक में भी और सिमेट्रिक में भी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अब आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो भाई अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन आपके सामने जो अपडेट वर्जन में आया रेक्टेंगल की फॉर्म में, कि इसके अंदर पूछा कि रेक्टेंगल्स कितने होंगे, ठीक है। तो रेक्टेंगल बताएं बेटा इस फिगर के अंदर रेक्टेंगल कितने हैं। तो अगर आपने बेसिक चीजें पढ़ी हुई तो ये बहुत अच्छे से आप डील कर लेंगे। अब ये क्या है बेटा, पार्टीशन में बटा हुआ नहीं है ऑलरेडी एक ढंग से। तो अगर आप सिर्फ इस चीज को देखें बच्चे, इस वाली फिगर को अगर आप चेक करें तो यहाँ से कितने पार्टीशन में बटा है। अगर आपसे कोई पूछे इसमें कितने रेक्टेंगल हैं तो आप मैनुअली काउंट ना करें। तो मैंने आपको तरीका बताया भाई, सीधा सीधा यहाँ से 4 पार्टीशन में बटा हुआ है, तो 1 2 3 4, देखो मैं आपको पहले मैनुअली सिखाता हूँ। 4 रेक्टेंगल ये हो गए, 4 के बाद ये कितना हो गया, 5वां रेक्टेंगल, छठा, 7वां, उसी के बाद ये 3 3 के 8वां और ये 9वां और एक बड़े वाला 10वां। बट इतना टाइम हमारे पास नहीं है एग्जाम में, इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको मैनुअली ही डील करना। तो कंसेप्ट तो आना ही चाहिए बट स्मार्ट तरीके के साथ आना चाहिए। तो कंसेप्ट तो बेसिक चीजें तो वही है। तो भाई नंबर ऑफ पार्टीशन में डिवाइड किया सर, नंबर ऑफ पार्टीशन में डिवाइड किया तो यहाँ से मिलेंगे भाई 10, सीधा सीधा ऐड करना है, मैंने आपको बताया। इसको अगर मैं पार्टीशन में डिवाइड करता हूँ तो यहाँ से मिलेंगे बेटा 6, या इसको मैं पार्टीशन में डिवाइड करता हूँ तो यहाँ से मिलेंगे बेटा 10। तो हमारे पास 10 और 10 20 और 6 26, तो हमारे पास 26 रेक्टेंगल तो ये हो गए। अब हमारे पास सिर्फ एक ही काम बचा है, मर्जिंग पावर। मर्जिंग पावर मन की आंखें, मैंने आपको बताया था मन की आंखें साफ रखोगे तो ये चीजें आराम से बहुत अच्छे से डील हो जाएगी। तो मन की आंखें खोलो बेटा। अब मन की आंखों से यानी कि बड़े वाले रेक्टेंगल, ये तो हमने इंडिविजुअली ये लाइन अलग चेक करी, ये लाइन अलग चेक करी, ये लाइन अलग चेक करी। अब इन तीनों को मर्ज करने के बाद एक रेक्टेंगल तो सर इन दोनों को मिलाकर बनेगा, एक रेक्टेंगल सर इन दोनों को भी मिला के बनेगा, और एक बड़े वाला सर, बिल्कुल बड़े वाला। यानी कि 3 आपको मर्जिंग पावर के साथ मिले तो आंसर कितना आया, 29। ऑप्शन में ढूंढे, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में आया भाई, जल्दी से बताएं, थंब करके भेजिए जल्दी से अगर आपको कोई चीजें समझ में आ रही है, तो हम आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन और बढ़ाते हैं। तो मैं आपके सामने भाई ये नई वैरायटी लेके आया हूँ, तो ये क्वेश्चंस आपके सामने जल्दी से इसको डील करें। इसमें आपको रेक्टेंगल बताने हैं। इसका मैंने बेसिक फॉर्मूला भी आपको बता रखा है। देखो बच्चे, इसको हम 2-3 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो वो तरीका है जिसमें रिपीटेशन हो जाती है 0। अगर आपको रिपीटेशन नहीं कि एक ही रेक्टेंगल को 2 बार 3 बार हम काउंट कर लेते हैं या कई बार हम भूल जाते हैं, तो उसको कैसे डील करें, इसको नंबर ऑफ पार्टीशन में डिवाइड कर ले बच्चे। नंबर ऑफ पार्टीशन सबसे आसान तरीका और टाइम सेव है आपका। नंबर ऑफ पार्टीशन में आप डिवाइड कर लें, सिंगल सिंगल वाले। अब आप स्टेप टू स्टेप, हम बच्चे क्या करते हैं भाई, एकदम से बड़े वाला चेक कर लिया, एकदम से छोटे वाला चेक कर लिया, फिर बड़ा चेक कर लिया। इसके कारण हम क्या करते हैं, एक ही रेक्टेंगल को हम 2 बार काउंट कर लेते हैं, और कई बार हमारे इसके बाद में मिस भी हो जाता है बीच में, हमने ऐसा रेक्टेंगल चेक किया जो हम देखना ही भूल गए। यही इशू आता है बच्चों को बस। तो करना क्या है, स्टेप टू स्टेप काम करना है, कभी गलती नहीं होगी। सिंगल वाले चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सिंगल वाले जो रेक्टेंगल हैं वो कितने हैं, 8 हैं। अब आ जाओ डबल पर। सर डबल यानी कि 2 को, किन्हीं 2 नंबरों को मिला के, क्या 1 और 2 रेक्टेंगल, क्या ये रेक्टेंगल है बेटा, अब बताएं। अब आप बोलोगे स्क्वायर है, तो मैंने अभी बताया स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल भी होता है। 1 3 और 4 को भी मिला के बनाया, 2 3
डबल वाले कितने हो गए बेटा, 4 हो गए, तो 1 2 3 और 4। अब आ जाओ थ्राइस पर। सर थ्राइस वाले कितने होंगे, 3 को मिला के, किन्हीं 3 नंबरों का यूज करो, 1 2 3। क्या ये रेक्टेंगल है बेटा, क्या ये रेक्टेंगल है बच्चे, चेक करके बताएं, बिल्कुल है। 6 7 8, इसी प्रकार से ये भी है, इसी प्रकार से 3 4 7, और इसी प्रकार से 2 5 6, किन्हीं 3 नंबरों का यूज करके देखें। अब आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 1 2 5 ये नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है, तो हमारे पास थ्राइस वाले कितने मिले, 4 मिले। अब आ जाओ 4 वाले पे, 4 वाले यानी कि बड़े वाले, ये 1, ये आपके सामने 2, एक ऐसे चेक करेंगे वर्टिकल में, तो 4 हमारे पास 4 वाले भी मिलेंगे, यानी कि 4 नंबरों से मिला के 4 बन रहे हैं। 5 को किन्हीं 5 नंबर का यूज करके रेक्टेंगल बनाया जा सकता है, नहीं सर इसमें नहीं बनाया जाएगा। 6 को बनाया जा सकता है, नहीं। 7 को नहीं। 8 को, हाँ जी, एक बड़े वाला, यानी कि एक बड़े वाले को हम कह सकते हैं वो 8 नंबर को मिला के एक बना रहा है, तो ऐड करें, 8 4 12, 12 और 8 कितना, 20 और 1 21। तो हमारे पास जो हमारे पास इसके रेक्टेंगल है वो कितने हैं बच्चे, 21 हैं। और भी बहुत तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, देखो तरीके बहुत सारे, बट अगर क्वेश्चन ऐसा आया जो हमें सिमेट्री में नहीं है, तो हम उसको गलत करने के चांस पूरे ही पूरे रहेंगे बच्चे। अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से डील करके दे दूं, तो बेटा आपकी अगली क्लास का जो होमवर्क रहेगा वो यही रहेगा, आप इसका आंसर बताएंगे भाई, ठीक है। अगली क्लास में या फिर कमेंट में इसका आंसर करके बताएंगे, दिस इज योर होमवर्क, कि इसके रेक्टेंगल कितने होंगे। तो अब आप इसको मैनुअली भाई बेसिक तरीके से अगर आप इसको ढूंढेंगे तो आपके आंसर में भाई आंसर गलत बिल्कुल आ सकते हैं, बट स्टेप टू स्टेप अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा बिल्कुल बन जाएगा, एक ही बारी में बनेगा, ठीक है। हालांकि मैं इसको मैनुअली तरीके से भी बिल्कुल डील करा सकता था, देखो मैं आपको डील करा देता हूँ, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए जल्दी से। तो अगर मैं इसको मैनुअली तरीके से डील करता, सर कैसे होते हैं, सर इसके अंदर ये प्लस बना हुआ है, तो इसके रेक्टेंगल कितने थे, 9 थे, अभी हमने ऑलरेडी पढ़ा है। 9 के बाद हमने ये पार्टीशन डिवाइड कर दिया, राइट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्टीशन और डिवाइड कर दिए, कितना हो गया अभी, 8 8 16 और 17। 17 के बाद इन पार्टीशन से कितने और रेक्टेंगल बन गए, 1 2 3 और 4, तो 17 और 4 कितना हो गया, 21। आप आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं, बट बच्चे ये जब है, अगर ऑप्शन में 22 होता तो, बट मन में आपके भ्रम अब भी रहता, कई बच्चे ऐसे भी हैं 21 निकालने के बाद भी 22 टिक लगा के आते हैं, शायद हमें नहीं दिख रहा एक रेक्टेंगल इसलिए वो लगा दो, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, अगर मैं ऑप्शन बढ़ा दूं तो बच्चा उसको भी लगा के आ जाएगा। तो इस भ्रम से अगर दूर होना है तो सिंगल डबल थ्राइस वाला कंसेप्ट लिख लेना, और वही हमारे लिए कामयाब है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन में, अगले पार्ट में, इसी के काउंटिंग ऑफ फिगर में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।